ब्रजेश कुमार ने प्रश्न में लिखा, आनंद पाने का उपाय बताओ। ब्रजेश आनंद हमारा पड़ोसी है और चाउमीन की दुकान है उसकी। अब उसको पाने के लिए तुम हमारे मकान पे आ जाओ। आनंद को पाना है तो परमानंद को पकड़ो, सीधा सा उपाय, कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, सीधा सा रास्ता है। तुम पत्र भेज रहे हो, आनंद को पाने का उपाय बताओ। कभी तुम देख लो, बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े प्रिंस चार्ल्स जैसे लोग, बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर लोगों के घर पर जाकर देखो क्या हालत है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर करोड़ों अरबों पा करके भी खुश नहीं है, और 2 रुपया फूटी कौड़ी महात्माओं के जेब में नहीं होती, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। ये परमानंद से जुड़ने का उपाय है। तुम परमानंद से जुड़े नहीं कि आनंद मिला नहीं, पर तुमने पूछा है तो उत्तर देना पड़ेगा। एक टाकानिनी में महात्मा रहते थे। ब्रजेश तुम्हारा उत्तर है, थोड़ा कहने का हमारा तरीका, स्टाइल अलग है, उत्तर तुमको खरा ही देंगे। तुमको लगता होगा गुरुजी बहुत मजाक मजाक में बातें बोलते हैं। छोटे में बचपन में जब माताएं दवाई खिलाने लगती ना बच्चे को, जब बच्चा नहीं खाता तो शहद में मिला के देती। और हमें पता है कि हम तुम्हें वेद की बात सुनाएंगे, पुराण की बात सुनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको आती नहीं, आती है, पर हमें यह भी पता है कि तुमको खिलानी कैसे। तो आनंद टाकानिनी में एक महात्मा रहते थे। नहीं, क्षमा करो, ब्रजेश आनंद को पाना है। ब्रजेश एक महात्मा रहते थे, उससे एक व्यक्ति ने कहा कि हमको आनंद पाना है। उस महात्मा ने कहा कि चलो तुमको जरा हम ऑकलैंड के जंगल ले चलते हैं। तो वो जंगल महात्मा ले गया, उसके सिर पर एक 20 किलो का पत्थर रख दिया। अब वो 4-5 किलोमीटर तो ठीक था, बाद में बड़ा दर्द होने लगा, सिर पीड़ा करने लगा, बड़ा परेशान होने लगा। बोले महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं। महात्मा बोले फेंक दो, और फेंकते ही इतना आनंद आया। बोले गुरुजी अब बहुत अच्छा लग रहा, देखो पर्वत कितने अच्छे हैं, देखो नदियां कितनी सुंदर हैं, देखो न्यूजीलैंड कितना खूबसूरत है, कितना ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना अच्छा वातावरण है। महात्मा बोले बस यही आनंद को पाने का उपाय है। संसार का बोझ सिर पर रखकर घूमोगे तो दुखी रहोगे, बोझ को तुम हटा दोगे तो आनंद को पा जाओगे। सीधा सा रास्ता है आनंद को पाने का, कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन ये कहना और सुनना सरल है, करना कठिन। ये भी सुन लो, क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास। मन मरता नहीं। जो पीछे बैठे हैं वहां, वो सोच रहे काश हम आगे बैठे हो। जो आगे हैं वो और आगे हैं, जो बिल्कुल आगे बैठे हैं वो मंच पे आना चाहते हैं। जो मंच पे आएंगे वो सेल्फी लेना चाहेंगे, जिन्हें सेल्फी मिलेगी वो वीडियो बनाएंगे, जिनका वीडियो बन जाएगा वो सोचेंगे यहीं खड़े रहें। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अब बाबा तुम उतर, हम बैठते हैं। स्वभाव है, ये मन भी वैसा ही है। जो किराए के मकान में है वो खुद का मकान चाहते, जिन पर खुद का मकान है वो सी एरिया में मकान चाहते, जिनका समुद्र के किनारे मकान है वो टापू ही खरीदना चाहते, अपना खुद का टापू हो। जिन पर टापू हैं वो वहां रिसोर्ट चालू करना चाहते, जिनके रिसोर्ट चल रहे हैं वो दूसरे देशों में तैयारी कर रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में है वो यूएसए की तैयारी में है, जो अमेरिका में है वो चॉपर की तैयारी में है, जिन पे चॉपर हो गया वो चार्टर्ड की तैयारी में है, जिन पे चार्टर्ड है वो पूरे पैसिफिक एशिया का पूरा अमीर आदमी बनना चाहते। जो यहाँ के अमीर हैं वो वर्ल्ड का अमीर बनना चाहते। जो अभी दुनिया में वर्ल्ड का अमीर है वो ये चाहता कोई दूसरा अमीर ना बन जाए।
सबके झंझट है, ये मन के खेल है, बस इसको समझना है। इसको समझना ये है, बात बहुत सीधी सी है, समझ में आ जाए। इन झंझटों को मिटाओ, जो है वो कम नहीं है, जो नहीं है उसका कोई गम नहीं है। अब रही बात कि तुम कहोगे संसार में है, हम रिश्ते नाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं ब्रजेश, तुम संसार में रहो, रिश्ते नाते अपनाओ, तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से भगवान से नाता निभाओ। बस सीधा सा सूत्र है। जो रिश्ते हैं, बाकी संसार का हम तुम्हें इतना बता देते हैं पक्का, जब तक पैसा पास है तब तक सब तुम्हारे, और पैसा खत्म खेल खत्म। हाँ, इतना सीधा सा सिद्धांत है।